नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और काफ़ी वीडियोस हम लोग का आता है अलग अलग टॉपिक पे। तो सिक्योरिटी लाइसेंस के रिलेटेड भी हम लोगों ने बहुत दिन पहले वीडियोस बनाया था, तो वो भी मार्केट में ट्रेंड करता है और उससे भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के रहते हैं और उसमें से भी क्वेश्चंस आता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आज हम लोगों के पास फ़ीस के बारे में कि उसका जो चार्जेस होता है वो कैसे लगता है, क्या सेंट्रल लेवल का कोई चार्जेस होता है या स्टेट लेवल का कोई चार्जेस होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई चार्जेस होता है। एक क्लाइंट हैं, इन्हीं का जानना है और ये शायद मिस्टर चौधरी बोल के हैं, इन्होंने अपना क्वेश्चन भेजा है कि सर पसरा लाइसेंस ऑल इंडिया फ़ीस क्या होता है। तो पसरा लाइसेंस में ऑल इंडिया फ़ीस बोल के कोई नहीं होता है। अगर मान लीजिए जो भी ये स्टेट वाइज काम है, जो भी स्टेट में आप पसरा का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है आपके स्टेट का, वो ये लाइसेंस इशू करता है। आपको सबसे पहले एक या दो डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन करना होगा और एक या दो डिस्ट्रिक्ट का आपको जो है लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद फिर जाके आप अपने डिस्ट्रिक्ट को या चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्स समझिए तो 5,000 से लेके 10,000 12,000 तक पर डिस्ट्रिक्ट का जो फ़ीस है वो स्टेट टू स्टेट मैटर करता है, अलग अलग जगह पे है। मगर अप्रॉक्स आइडिया यही है कि 5,000 से लेके 10,000 पर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार फ़ीस होता है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है या उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप यूपी में काम कर रहे हैं, तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें आप मान लीजिए आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का अगर आपके पास जैसा कैपेबिलिटी है, मैन पावर सप्लाई कर पाएंगे या पैसा है आपके पास, तो जितने डिस्ट्रिक्ट है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। या कोई मान लीजिए यूपी का है, यूपी के साथ साथ हरियाणा में भी मैन पावर का ये सिक्योरिटी का काम करना चाहता है, तो वो कैसे करे, वो वहाँ पे कैसे टेंडर डाले, क्योंकि यूपी का उसका लाइसेंस है तो वो हरियाणा में टेंडर नहीं डाल सकता। उसके लिए हरियाणा में भी उसको ऑफिस खोलना पड़ेगा और हरियाणा गवर्नमेंट से भी उसको पसरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा, या जो भी डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहता है उस डिस्ट्रिक्ट में लेना पड़ेगा, फिर जाके ये सिस्टम होता है। इसका कोई यूनिवर्सल अभी तक नहीं है कि पूरा पैन इंडिया में कोई आपने एक लाइसेंस ले लिया सिक्योरिटी का या पसारा का और फिर आप पूरे इंडिया में फाइलिंग कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है हमेशा ही, रूल रेगुलेशन और लॉस जो होता है वो स्टेट के अंडर में ही आता है, तो आपको स्टेट के अंडर में ही ये काम करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, अलग अलग फीस देना पड़ेगा। बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है इसमें दोस्तों, एक दिन का ये मैटर नहीं है। और आपको ट्रेनर भी चाहिए होता है, जो बच्चे पास आउट होंगे उनका सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि हाँ वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं कहाँ से। ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप भी करना पड़ता है जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, फिर जाके पसारा का जो लाइसेंस होता है वो होता है। और अच्छा बिजनेस है, अभी आपने देखा है हर एक जगह ही सिक्योरिटी गार्ड ज़रूरत है। तो मॉल्स से लेके, दुकान से लेके, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी लोग आजकल ज़्यादा अवेल कर रहे हैं। गाड़ियों में भी आपने देखा होगा कि लोग सिक्योरिटीज़ को लेके घूम रहे हैं आजकल अपने। तो सिक्योरिटी के प्रति लोग कंसर्न हैं और ये बिजनेस ऐसा है कि चलेगा, हमेशा ही चलेगा। और जब क्योंकि इंडिया ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो मान लीजिए इंडस्ट्री बढ़ रहा है, होटल्स बढ़ेंगे और पैसे वाले लोग बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ेगी तो इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कॉम्बिनेशन बना के सिक्योरिटी और हाउस कीपिंग, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है आप बना के काम कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए आप सिक्योरिटी भी सप्लाई कर पाएँ और बाकी रिलेटेड जैसे वॉशिंग के लिए कुछ होता है या कपड़े धोने के लिए होता है या घर साफ़ करने के लिए होता है, ऐसे भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी कंपनी काम करती है ऐसे ये सिक्योरिटी का, वो ज़रूर हाउस कीपिंग में भी रहती है, ताकि उसको एक ही जगह पे मतलब एक ही मेहनत में दोनों का परिणाम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अलग अलग से दोनों को बनाना पड़ता है। तो अगर आप भी इसका काम करना चाहते हैं तो अपना कंपनी बनाइए, ट्रेड लाइसेंस बनाइए, उद्यम का लाइसेंस बनाइए, आईएसओ सर्टिफिकेट लीजिए, उसके बाद फिर पसरा का लाइसेंस लीजिए और फिर वेबसाइट बनाइए और एमएसटीसी में रजिस्ट्रेशन करवाइए और गवर्नमेंट के अलग अलग टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। तो एक अच्छा प्रोफाइल बना के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें से किसी भी लाइसेंस में या गाइडलाइन की आपकी ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा मेंबरशिप है या आवरली है या 30 मिनट्स का है, ये सारा प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कराते हैं। आप जैसे ही व्हाट्सअप कीजिएगा 9230222490 पे, तो आपको पॉपअप मैसेज जाएगा, आप अपना मैटर भेजिएगा कि क्या मैटर पे आपको बात करना है, हम लोग बता देंगे कि क्या क्या फ़ीस है, ताकि आप मान लीजिए अपने कंफर्ट जोन में रह के जो भी आपको ठीक लगे आप चूज़ करके अपने बिजनेस के बारे में जो भी जानना है जान सकते हैं। क्योंकि देखिए आप काम कर रहे हैं अपने फील्ड में हैं
तो सिर्फ अपने फील्ड के जानने से बिजनेस नहीं होता है, सराउंडिंग बिजनेस के बारे में जानना भी पड़ता है, एक ओवरऑल आइडिया बनाना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, फिर जाके किसी बिजनेस का आउटकम निकलता है। सिर्फ अगर आप अपना ही देखिएगा तो बिजनेस सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल होता है। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगेगा जो पसरा के फीस के ऊपर हमने बनाया। और भी अगर कोई टॉपिक हो जो आप जानना चाहते हैं पसरा में तो आप बताइएगा, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोज़ आपको बना के दे देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।